EOS डैनियल, जो अभी तक लुकीचे मानवा बस 2 ही टाइम अपेयर हुआ है और जब भी अपेयर हुआ है कुछ न कुछ बड़ा ही हुआ है। तो ये EOS डैनियल है कौन और ये आवाज लिटिल डैनियल को भी दिखता है। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। EOS डैनियल यानी एंड ऑफ सीरीज का डैनियल नाम इसको लोगों ने दिया है। मानवा हमेशा कोई भी नाम नहीं दिया गया था। लोग इसे UI डैनियल, EOS डैनियल और सेकंड बॉडी का रियल ओनर बोलते हैं, पर इनमें से अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि आखिर ये कौन है। तो इस वीडियो में भी हम सिर्फ थ्योरी के ऊपर बात करेंगे जो इंटरनेट में है और जो मैंने बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली थ्योरी ये है कि ये सेकंड बॉडी डैनियल का रियल ओनर है, तो सिर्फ अभी डैनियल के कॉन्शियसनेस में ही बचा हुआ है और ये तभी अपेयर होता है तब दोनों ही बॉडी बेहोश हो या डैनियल की फर्स्ट बॉडी ऑलमोस्ट बेहोश हो, यानी वो अभी तक पूरा बेहोश भी नहीं हुआ है और ऑलमोस्ट बेहोश भी हो चुका है, तभी जाके ये अपेयर होता है। और ये जब भी आता है कुछ न कुछ ऐसा बोलता है जिससे डैनियल का पावर ऑफ होता है या कुछ न कुछ बड़ा ही होता है। और ये सेकंड बॉडी जो भी ओनर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ने हर एक स्ट्रॉन्ग क्रैकर्स फाइट कर रखी है, जैसे की कीटे किम, जेम्स ली और एलाई। क्योंकि पहली बार जो हमने इसमें डैनियल के ऐसे मूव देखे थे वो सब जेम्स ली के ही थे। ये मूव तो कीटे किम का ही था और ये बात शायद जिन रैंक का, मगर पता ही नहीं वो कब जिन रैंक से लड़ा। ऐसा हो सकता है कि ये जिन रैंक ना हो, ये कोई और कैरेक्टर हो, बाकी जाके कंफर्म हो कि कौन है ये। और सेकंड थ्योरी ये है कि ये एंड ऑफ सीरीज का डैनियल है, जिससे कोई मिस्टेक होगी आगे जाके, जैसे किसी ने अपने पूरे फैमिली और पूरे दोस्तों को खो दिया होगा। जैसे डैनियल ने सोचा था कि स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि वो अपनी फैमिली और दोस्तों को प्रोटेक्ट कर पाए, मगर शायद इस बार डैनियल के साथ ऐसा ना हो, उसने अपने फैमिली और दोस्तों को खो दिया हो, जिस वजह से वो लास्ट में डैनियल कॉन्शियसनेस में अपेयर हुआ ताकि वो डैनियल को गाइड कर पाए और उसे सही फैसले दिलवा पाए जो उसने खुद नहीं लिए थे अपने पास्ट में, जिससे डैनियल अपने फैमिली और अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट कर पाए, जिसा वो नहीं कर पाया था। और ये PTJ मानवा पहली बार नहीं हो रहा। PTJ मानवा जिसमें सिर्फ लुकीजम ही नहीं आती, उसके अंदर कई मानवास आती है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे की मैनेजर की वायरल हिट और भी। और उसमें एक मानवा माई लाइफ एज ए लूजर, इसके अंदर ऐसा ही होता है जिसमें एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को काफी बुली करता है स्कूल लाइफ में, और वो इतना बुली हो जाता है कि वो अपने लाइफ में आगे जाकर कुछ नहीं कर पाता। तब ये कैरेक्टर जिसने उसे बुली किया था वो पास्ट में आ जाता है और उसकी बॉडी को कंट्रोल करने लगता है। और जब ये दोनों कैरेक्टर आपस में बात करते हैं तब भी ऐसा ही ब्लैक सा कुछ आ जाता है जब अपने डैनियल के बीच में आता है। तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर डैनियल पास्ट डैनियल को गाइड कर रहा है, उसे कैसे फैसले लेने चाहिए और किस तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए ताकि वो अपने फैमिली और दोस्तों को प्रोटेक्ट कर पाए। तीसरी थ्योरी ये है कि वही कैरेक्टर है जो सिस्टम विंडो के पीछे है। PTJ मानवा में एक और मानवा है जिसका नाम है क्वेस्टिज्म, और उसके अंदर भी सिस्टम्स है सोलो लेवलिंग जैसे, और वो क्वेस्ट देते हैं अपने कैरेक्टर को, कभी कभी काफी अजीब हो जाते हैं। मगर हाँ, क्वेस्टिज्म में ये बता रखा है कि जो ये क्वेस्ट देता है सभी को वो ह्यूमन ही है, वो कोई गॉड नहीं है, वो एक ह्यूमन ही है जो इन सभी को क्वेस्ट देता है, और वो पहले खुद ही एक सिस्टम यूजर था। तो ऐसा हो सकता है कि वही कैरेक्टर है जो सभी को क्वेस्ट देता है। ये सभी PTJ मानवा वाले कैरेक्टर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि वो ग्रेट इविल से लड़े और उनसे जीत पाए। हम लोगों को लगता है ये ग्रेट इविल है, मगर मुझे नहीं लगता ग्रेट इविल होगा, ये वही पॉलिटिशियन होगा जो हो सकता है कि बाद में जेम्स जाके इसे खुद ही मार दे। मुझे लगता है जो ग्रेट इविल है वो इन सब चीजों से काफी ज्यादा दूर है, वो सभी चीजों कहीं दूर से अब ऑब्जर्व कर रहा है, वो अभी तो नहीं आने वाला। और चौथी थ्योरी ये है कि एक जो कैरेक्टर है वो खुद ही ग्रेट इविल है जो सभी MCO को स्ट्रॉन्ग बना रहा है ताकि वो उसके लिए ही काम कर सके बाद में। तो शायद हो सकता है कोई बड़ा ही प्लान हो, जैसे कि दुनिया पे राज करना, इसलिए वो इन सबको इतना स्ट्रॉन्ग बना रहा है ताकि वो उसके लिए ही काम कर सके बाद में। क्योंकि इन गधों के पास पोटेंशियल तो नेक्स्ट लेवल है, मगर इन्हें खुद ही नहीं पता उनके बारे में। शायद ये ग्रेट इविल उन्हें खोजता है और उन्हें अपने लिए तैयार करता है ताकि आगे जाके ये उसके लिए ही काम करे। तो हो सकता है जेम्स ली और कीटे किम भी उसमें से ही एक हो जो ग्रेट इविल को फॉलो करते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ अजीब सी पावर है। तो हो सकता है ये पावर इन्हें ग्रेट इविल नहीं दी हो जो अपना ये कैरेक्टर है। तो हो सकता है ये उन सभी कैरेक्टरों को खोज है जिनके पास काफी सा पोटेंशियल है और उन्हें खोज के उन्हें ट्रेन करवाता है इनडायरेक्टली। और जब वो अपने पीक में पहुंच जाएंगे जैसे कि जेम्स ली, तब जाके वो इन सब का यूज करेगा और शायद वर्ल्ड पे राज करेगा। तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। और मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने इन थ्योरी को इंटरनेट से उठाया और खुद से भी बनाया। तो हो सकता है ये थ्योरी सही भी हो और हो सकता है थ्योरी गलत भी हो, तो ज्यादा सीरियसली मत लेना, सिर्फ एंजॉय करना, क्योंकि यही अपना काम है। तो चलो बाय बाय।